इंसान अल्लाह की बनाई गई सबसे खूबसूरत मखलूक, जिसके बगैर कायनात की तकमील नामुमकिन है। लेकिन ये इंसान अल्लाह का शुक्रगुजार होने की बजाय अपनी ख्वाहिशों का गुलाम बन जाता है और इनके हसूल में इतना मगन हो जाता है कि सब कुछ भूल जाता है। ये भी कि उसने एक दिन मरना है और अपने अमाल का हिसाब देना है। मैं मिद्दत इन गाफिल इंसानों को इनकी मौत से पहले आखिरत संवारने का एक मौका देने आया हूं। भाभी, तो ये पैसे तुमने मुझसे छुपा कर रखे थे? नहीं, बाइक लेनी थी, उसके लिए इकट्ठे कर रहा हूँ। क्या कहा? बाइक? तुमने क्या करना है बाइक का? पैदल स्कूल जाने से थक जाता हूँ भाभी। खाने को मिलता नहीं और चले हैं बाइक लेने। खुद को नवाब की औलाद समझ लिया है क्या? मैं ये किराया समझ कर रख रही हूँ। तुम लोग 2 सालों से खा पी भी तो रहे हो यहाँ से। भाई ने तो कहा था कि आज के बाद ये घर तुम दोनों भाइयों का है। आपके सामने तो कहा था। कहा था तो क्या हुआ? मैं देखभाल नहीं करती तुम लोगों की? मुझे पता है ये पैसे तुम किसको दोगी। मुंह तोड़ दूंगी अगर मुझ पर इल्जाम लगाया तो। जान से मार दूंगी तुम्हें। समझ गए तुम? आइंदा ऊंची आवाज में बात की तो जबान काट दूंगी। भाभी, क्यों मारी यहाँ पे से? क्या किया है इसने? और क्या करेगा? एक तो तुम निकम्मों का कोई फायदा नहीं और ऊपर से ये इल्जाम लगा रहा है मुझ पर। अब झूठ बोलोगे तुम लोग मुझसे? क्या झूठ? तुम उस शहान के साथ मिलकर जो करती हो सब पता है। मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी, समझ गए ना? आप क्या कर रही हैं? रुके भाभी, बस कर दे। तुम मत बोलो। ना तो तुम मेरे भाई हो और ना ही मेरे बच्चे। जिंदगी अजाब मत करो। बाइक के लिए जो पैसे इकट्ठे किए थे सब उठा लिए हैं इसने। चलो हम बाबा के पास चलते हैं। इन बच्चों ने तो जिंदगी हराम करके रख दी है मेरी। आज भी ये मत कह देना कि बाजार मुझसे नहीं सवाल जाना। पूछेंगे ये बेवकूफ। खैरियत है नूरे बाजी? कहाँ जा रही हो इस तरह से? एक जरूरी काम है, बस जरा बाहर जा रही हूँ। दूसरों की जिंदगियों में ताक झांक करने के अलावा तुम्हें और कोई काम नहीं? बेहतर होगा अपने काम से काम रखो। सुबह सुबह तुम मेरे मुंह मत लगो। तौबा, कितना अल्लाह, देखा तुमने? इसकी हाँ, बातें तो और सुनो क्या? जरा। चलो अब रोना बंद करो। मैं तुझे नई बाइक लेके दूंगा, वादा करता हूँ। मैं इसलिए नहीं रो रहा। मैं इसलिए रो रहा हूँ कि शहान बर्बाद कर देगा भाभी को। भाभी ठीक कहती हैं। हम ना उसके भाई हैं ना बेटे। अगर वो शादी करना चाहती है तो हम उसे रोक नहीं सकते। क्यों नहीं रोक सकते? हमारा भाई मर गया है, इसलिए कुछ नहीं कर सकते। अरे चचा, आप? क्यों, क्या हुआ? आप तो मर गए थे, ये कैसे हुआ? बेटी तुम ऐसा मत करो। मैं क्या ना करूं चचा? आप सब लोग तो मर चुके हैं। रोको, मुझे नीचे उतारो। तुम कौन हो और क्या चाहते हो? उस बस में मुर्दा लोग थे। तुम भी उनमें शामिल होने वाली हो अब्दुल्ला? मैं तो जिंदा हूँ, मैं कैसे शामिल होंगी उनमें? अभी तो मैं जवान हूँ, बहुत वक्त पड़ा है अभी मरने के लिए। इस दुनिया में आना तुम्हारे हाथ में नहीं तो जाना कैसे होगा? ये सब तकदीर के हाथ में है। बेशक तुम्हारी जान अल्लाह की अमानत है अब्दुल्ला। अपने अमाल सुधार लो, कहीं देर ना हो जाए। अभी तो मुझे शादी करनी है,
तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी ऐसी बातों से डर जाऊंगी? दूर ही रहो मुझसे। तुम्हारी मौत दरवाजे पर है अब्दुल्ला, और ये है उस मौत का फरमान। बंद के वाड़े तुम्हें मौत की याद दिलाएंगी। मैं इतनी जल्दी नहीं मर सकती, ना मैं बीमार हूँ और ना ही बूढ़ी हुई हूँ। जब कोई दरवाजा तुम्हारी दस्तक से ना खुले तो समझना तुम्हारा आखिरी दिन है। तुम्हारी मौत का पैगाम आ चुका है अब्दुल्ला। हिसाब पूरा किए बगैर दूसरी दुनिया में मत जाना अब्दुल्ला। हाँ जी, ऐसा ही है। कहाँ जा रहे हो? उधर क्या करना है? मैं वहाँ पढ़ता हूँ। ठीक है। आप मुझ पर शक कर रही हैं? अच्छा, तो मैंने क्या मुझे कहा यहीं है? उतार दीजिए प्लीज। पेपर कैसा हुआ? बहुत अच्छा हुआ। स्टेशन निकल गया क्या? आपा, आपने कहाँ जाना था? मैंने तो बैकॉस जाना था। बंद के वाड़े तुम्हें मौत की याद दिलाएंगे। हाँ बाजी, हाँ, मैं बता दूंगी आपको, आप फिक्र ना करें। मैं ऐसी जिंदगी से तंग आ चुकी हूँ। एक तो घर में सौतन ला रहे हो, ऊपर से नौकर बनाओगे मुझे। कौन सी सौतन, कौन सी शादी? मैंने तो बस उससे पैसे निकलवाने हैं। तुम्हारे अलावा किसी को पसंद कर सकता हूँ? कैसे नहीं पता चलेगा उसे? उसे देखते ही पता चल जाएगा मैं तुम्हारी बीवी हूँ। कैसे पता चलेगा? माथे पे लिखा है कि तुम मेरी बीवी हो। भाभी कह के उसको खुशामदीद कह देना बस। मैंने उसे बताया है कि मेरी बहन है मेरे साथ। जाओ, वो आ गई है, दरवाजा खोलो जाकर। जाओ। देखो देखो, अब कोई गलती मत करना। पहले ही मैं कर्जे में बाल बाल डूबा हूं। देखना, मुझे बर्बाद मत कर देना। शक्ल से ही तुम शहजादे हो बेटा, इसीलिए तो हर लड़की मरती है तुम पर। बस करो राशिद, काफी है। ठीक है राशिद, इतना बहुत है। ये लो राशिद, बहुत शुक्रिया। इस काम के तो आपने 15 रुपए देने थे, ये ज्यादा है। बाकी तुम अली को दे देना। अगर हम रोज इतने पैसे कमाते रहे तो? भाभी ने जितने पैसे हमसे लिए हैं उनको इकट्ठे करने में बहुत टाइम लग जाएगा। ओहो। तुम छोड़ो, देर लगे लेकिन कर लेंगे। ये लो, मैंने अपना जेवर बेच दिया है। अब तुम अपना कर्ज चुका देना और कुछ पैसे निकाह के काम भी आ जाएंगे। ये लें भाभी। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। निकाह में थोड़ी देर लग जाएगी। वो असल में पहली बीवी तलाक के लिए पैसे मांग रही है, यानी उसे भी पैसे देने होंगे। जैसे ही मेरे पास और पैसे आएंगे मैं उसे तलाक ले लूंगा। मैं कहीं ना कहीं से इंतजाम कर लूंगा, उसके बाद हम दोनों निकाह कर लेंगे। तो फिर आज ही उसे दे देते हैं सारे पैसे। लो, ये भी रख लो। उन लड़कों का क्या होगा? वो भी हमारे पास रहेंगे? नहीं, वो चले जाएंगे। उनका तो भाई मर गया, अब मेरा क्या रिश्ता उनसे। जैसे चाहेंगे अपनी मर्जी से जी लेंगे। मैं बहुत खुश हूं तुम्हें पाकर। और तुम जानते नहीं कि तुम्हारी वजह से मुझे लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं। बस थोड़ा सब्र और तुम अपना घर बेचकर इधर आ जाना, ठीक है? फिर उन लोगों के मुंह बंद हो जाएंगे। तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगी। तुम्हारा कहा सर आंखों पर।
भाभी जान। क्या हुआ? मुझ पर नजर रखने के लिए खड़े थे यहाँ? मेरी बात सुने भाभी। ठीक है, हाँ बोलो। अली को मत मारे, यतीम है, आपको गुनाह मिलेगा। अब तुम मुझे बताओगे कि मुझे क्या करना चाहिए? मैं भाभी हूँ तुम्हारी, बड़ी हूँ। सही कहती हैं, आप बड़ी हैं और आपके अलावा हमारा कोई और नहीं है। लेकिन अब अगर अली को हाथ लगाया तो मैं भूल जाऊंगा कि आप बड़ी हो। उठाओ अपने पैसे। लगता है मछली जाल में आ ही गई। क्यों नहीं आएगी वो? बड़ी फुप्पो की उम्र की है वो, फ्री में शादी करूंगा उससे क्या। अच्छा तो शरीफ के जुए के पैसे कैसे अदा करोगे? जितना मैंने इंतजार किया है वो नहीं करेगा, सुन लो। उस औरत का एक घर भी है, बस वो बेच दूं, शरीफ भाई का सारा कर्ज उतार दूंगा एक दिन में। तुम्हें अब ज्यादा फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं। क्या देख रहे हो? चलो अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। भाई हम यहाँ से चलते हैं, अब मैं इस घर में नहीं रहना चाहता हूँ। प्लीज चलो यहाँ से, हम किसी पार्क में या मस्जिद में रह लेंगे, बस यहाँ नहीं रहना चाहता मैं। भाई प्लीज हम यहाँ से चलते हैं भाई। आओ। मैं तैयार हूँ भाई। चलो। हम जा रहे हैं भाभी, संभाले अपना घर। जरा रुको, पकड़ो, इसे भी साथ ले जाओ। दोबारा शक्ल मत दिखाना। क्या हो गया इस दरवाजे को? बंद के वाड़े तुम्हें मौत की याद दिलाएगी। भाई हम काम के लिए आए हैं। क्या काम? तुम लोग अभी बच्चे हो। आप जो काम कहेंगे मैं वो करूंगा। मेरा भाई भी हाथ बटाएगा मेरा। तुम लोगों का कोई ठिकाना भी है? नहीं भाई। नहीं भाई, चलो जाओ यहां से। ठीक है, एक काम है, साथ वाले कमरे में बेड है, तुम वहां जाकर बैठो। शुक्रिया भाई, लेकिन करना क्या है? तुम सामान देकर आया करोगे। अल्लाह रहमत करे आप पे भाई। शुक्रिया भाई। अच्छा ठीक है, अब जाओ।
मुझे 2 लड़के मिले हैं शाहान, काम के लिए। मासूम बच्चे हैं दोनों, कोई उन पर शक भी नहीं करेगा, देखने में काम के हैं। ठीक है, मैं भी वो गांव वाला घर देखने के लिए आया हूं, फिर बात करते हैं। शाहान, खुश आमदीद। शुक्रिया। यहाँ क्यों खड़े हो, अंदर आओ ना। वाह वाह। जैसा मैंने सोचा था, मैं तुम्हें यहाँ नहीं रहने दूंगा। अब तो बच्चे भी चले गए, कोई तंग नहीं करेगा। अच्छा किया, मैं भी तुम्हारे साथ अकेला रहना चाहता हूँ। हाँ हाँ, ये तुम्हारा ही घर है। तुम बैठो, मैं कॉफी बनाकर लाती हूँ। रिफत भाई, एक घर के बारे में बात करनी है। गांव में है, गार्डन भी है। गार्डन मिला के 1000 मीटर का होगा। बताओ क्या दोगे? देखे बगैर मैं कुछ नहीं कह सकता भाई, लेकिन 50,000 तक दे दूंगा। तो फिर आप जल्दी से आकर देख लें, मुझे यकीन है आपको पसंद आएगा। मैंने जो एड्रेस समझाया है वहां देकर आओ। ये ठीक है। पैसे पूरे लेकर आना, ठीक है? ये है क्या भाई? ये चाय है, शिफा वाली। चलो जाओ, अब काम करो। अच्छा भाई, चलो जाओ। हमें जब पैसे मिलेंगे उनका क्या करेंगे भाई? पहले हम घर लेंगे, फिर एक बाइक, सबसे अच्छी वाली बाइक लूंगा मैं। पागल, इतने पैसे नहीं मिलने। और वैसे भी बाइक कहाँ रखेंगे? हाँ बच्चों, तुम्हारा यहाँ क्या काम है? ताहर भाई ने चाय भेजी है आपके लिए। हाँ, आ जाओ फिर, चलो। भाई मुझे डर लग रहा है। डरो मत, कुछ नहीं होता। चलो आओ। ठीक है, खुदा हाफिज। ताहिर भाई ने भेजा है इन्हें, आने दो। क्या देख रहे हो? माल लेके आए हो? ये लो, पकड़ो। बताओ, तुम में से पहले किसको मारूं? हमारा क्या गुनाह है? क्यों मार रहे हो हमें? तुम लोगों से मैं वजह नहीं पूछ रहा। मुझे मार दो फिर, मेरा भाई छोटा है अभी। डरो मत, खाली है ये। लेकिन अगर कोई गलती की तो पूछूंगा नहीं किसको मारूं, दोनों को मार दूंगा। चलो अब जाओ यहां से, आना जाओ। भाई मैं बहुत डर गया था। क्यों डर रहे थे? मैं तुम्हारे साथ हूं ना। जब तक मैं हूं तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। देखो बच्चों, वो पिस्टल तो खाली था, लेकिन ये भरा हुआ है। पैसे दो मुझे, पैसे दो। ये ताहर भाई के पैसे हैं, मैं नहीं दूंगा। दो नहीं तो मार दूंगा। ठहरो, मैं देता हूँ।
जल्दी दो पैसे, पैसे दो मुझे। भागो अली। भाई भाई अब हम बॉस को क्या कहेंगे भाई? क्या कहना है, सच बोल देंगे। कहाँ रह गए थे तुम? पैसे किधर हैं? भाई वो किसी ने पैसे छीन लिए हैं। क्या कहा तुमने? पैसे छीन लिया। किसने छीने वो पैसे? कहाँ है वो पैसे? जल्दी बोलो। बोलते क्यों नहीं? क्या हुआ? इस बगैरत ने बच्चों से पैसे छीन लिए। मैंने इसको पैसे गिनते देख लिया और इसने एतराफ भी कर लिया है। इन बच्चों का कोई कसूर नहीं। ये सब जो कुछ भी हुआ इसकी गलती है। ये लो पैसे। मुझे माफ कर दो बच्चों, कल तुम दोनों को पैसे दूंगा। जाओ अब जाकर सो जाओ। भाई चलते हैं यहाँ से। पैसे मिल जाए फिर चलेंगे। क्या कहते हो भाई, कितने पैसे दोगे? पैसे मिल जाएंगे, तुम कागजात लेके आ जाओ। खैरियत तो है रिफत साहब? मैं किसी काम से गुजर रहा था यहाँ से, सोचा इन लोगों की मदद कर दूं। हाँ, मदद तो सवाब का काम है और यतीम की मदद करना तो बहुत ज्यादा सवाब का काम है। हाँ आप जाएं भाई, मैं कागजात लेकर आ जाऊंगा। हाँ हाँ। डीलर कहाँ है? चला गया। क्यों? उस औरत ने कहा इस घर पर यतीमों का हक है, ये सुनकर चला गया। हाँ बोलो। किधर हो शाहान? हम तुम्हारी जगह पर हैं, जल्दी आओ। ठीक है भाई, मैं 1 घंटे में आ जाऊंगा। ये पैसे दे देगा ना? दे देगा भाई, कह रहा है शादी कर रहा हूं, कोई माल हाथ लगने वाला है। माफ कीजिएगा भाई। तुम्हारा वादा गुजरे कितने दिन हो गए? किधर है पैसे? कब दोगे? भाई मैं शादी कर रहा हूँ गांव में, उस लड़की का नाम नूरे है। वो औरत घर मेरे नाम कर देगी, वो घर बेचकर मैं आपके सारे पैसे दे दूंगा भाई, वादा करता हूँ आपसे। मेरे साथ कोई चालाकी मत करना, तुम जानते हो मुझे। हमारे घर की बात कर रहा है, भाभी का नाम ले रहा है। आखिरी मौका है, अगर पैसे ना दिए तो मैं मार दूंगा तुम्हें। ये लोग बहुत खतरनाक हैं। हम अभी जाके भाभी को बताते हैं। वो हमारे पास भाई की अमानत है, हमें उन्हें बचाना होगा। चलो आओ। चलो ध्यान से। ये आवाज कैसी? अंदर कोई है क्या? वो 2 नए लड़के अंदर ही हैं। चलो फिर जाकर देखते हैं उन्हें। आओ।
चले गए? अब क्या होगा? ये तो नूरे के देवर है, सब कुछ सुन लिया उन्होंने। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं कहता हूं रुक जाओ। भागो अली। भाई 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 उठो। ये तो गोली की आवाज है। उस तरफ से आवाज आई है। आओ चले, आ जाओ। अली, अली भागो, तुम जाओ यहाँ से, वो तुम्हें भी मार देगा। जाकर भाभी को बताओ अली, वो हमारा घर ले लेगा। जाओ भाभी को बताओ। जाओ अली, जल्दी करो, भाग जाओ जल्दी। भाई लगता है इसको गोली लगी है। इधर आओ। ये बच्चा तो मर गया है, ये अब इस दुनिया में नहीं रहा। बेटा तुम कहाँ रहते हो? सब कुछ खत्म हो गया। हुआ क्या है शाहान? अंदर आओ, अंदर। शिकार कर रहा था, गलती से गोली राशिद को लग गई। मेरे अल्लाह, अब क्या होगा? हादसा है, मैंने नहीं देखा था। तुम्हें वहां किसी ने देखा तो नहीं? अली ने। अली, क्या हुआ है? भाई, इस बच्चे के भाई को किसी ने गोली मार दी है। हम लोग इसको घर छोड़ने आए हैं। शुक्रिया। कोई बात नहीं। चलो अंदर आओ। चलो शाबाश, आओ यहाँ बैठो आराम से। चलो शाबाश, लेट जाओ, लेट जाओ। अब बताओ क्या हुआ था भाई को? अली, क्या हुआ था भाई के साथ? कुछ देखा था तुमने? हाँ। अच्छा अच्छा, तुम आराम करो, घबराओ नहीं, बाद में बात करेंगे। डर के मारे कुछ नहीं बोल रहा। लेकिन बाद में सबको बता देगा वो। किसी और ने देखा शाहान? इसके अलावा तो नहीं देखा किसी ने? किसी ने नहीं, सिर्फ अली ने। अगर किसी को बता दिया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, मुझे जेल हो जाएगी, सारी जिंदगी वहीं रहना पड़ेगा। रुको, मैं आया। क्या बात है?
अब पता चलेगा तुम मुझे कितना प्यार करती हो। इसमें जहर है, वही जहर है जो तुमने अपने शौहर को दिया था। उसे दो और कहानी खत्म कर दो। ये क्या बकवास कर रहे हो? फिर सारी जिंदगी जेल में रहने से बेहतर है मैं पीकर मर जाऊं। मैं ये जहर पीऊंगा नूरे। तुम होश में तो हो? मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रहूंगी। उसने बता दिया फिर भी मर जाऊंगा। हम इसका कोई ना कोई हल ढूंढ लेंगे। तुम ऐसा तो मत कहो ना। ये जहर अब तुम मुझे दोगी या उस लड़के को? जल्दी फैसला करो नूरे। तुम अपनी बीवी से तलाक लो। निकाह की रस्म से पहले मैं कागजात नहीं दूंगी। सब कुछ साफ है। अब शादी होगी। मेहमद भाई, आप मेरी शादी का निकाह पढ़वाएंगे। ये लो बेटी, यहां साइन कर दो। नूरे, तुम घर जाकर अच्छा सा खाना बनाओ, मैं भी आया। तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। अच्छा, ज्यादा देर मत करना, मैं इंतजार करूंगी। इंतजार ही करोगी। रुको, आती हूँ। जी बोलिए। शाहान ने कहा नहीं तुम्हें घर खाली करने का? क्या मतलब आपका? मिस, मैंने ये घर शाहान से खरीदा है। मैंने इसके पैसे दिए हैं। जल्दी से ये घर खाली कर दो, हमें और भी बहुत काम है। चलो लड़को, अंदर जाओ जल्दी। एक मिनट यही रुको, ये क्या मजाक है? तुम्हें ये मजाक लग रहा है क्या? ये लो कागजात। चलो लड़को, अंदर जाओ, सब कुछ खाली कर दो। चलो चलो, पीछे हट जाएं। हट जाओ लड़की, अब पीछे हट जाओ। तुम वहां से सामान इकट्ठा करो। इस कमरे की हर चीज खाली कर दो। ठीक है सर, अभी करते हैं। जल्दी करो तुम लोग। समाचार हुआ है कि आपका मतलूबा नंबर फिलहाल बंद है। The number you dialed is switched off. दरवाजा खोले प्लीज, दरवाजा खोले। मुझे सर्दी लग रही है। बंद किवाड़े तुम्हें मौत की याद दिलाएगी।
दरवाजा खोले। हेलो, आ रहा हूँ एलिफ। मैंने नई गाड़ी ले ली है। मेरी जान, भला मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ। अब बंद करो, मेरा हादसा ना करवा देना। मैं पैसे लेकर आ रहा हूँ। अच्छा ठीक है, ठीक है जान, खुदा हाफिज। भाई तुम ठीक हो? तुम जाओ, जाकर एम्बुलेंस को कॉल करो। भाई मेरी मदद करें ताकि इस जनाजे को दफन किया जाए। यतीमों का माल खाया है, अल्लाह माफ नहीं करेगा। हम इनका जनाजा नहीं पढ़ेंगे, बल्दिया से कह देंगे, वो आके इस लाश को ले जाएंगे। आओ सब लोग, हम नहीं पढ़ेंगे। हाँ भाई चलो चलो चलो। मुझे तो लगता है इस जनाजे में कोई शरीक नहीं होगा। इसकी अम्मी को बोलो इसके लिए दुआ करे। हम दोनों सवाब की नीयत से इस जनाजे को दफना देते हैं। ठीक है ना? ठीक है इमाम साहब। आओ फिर। इमाम साहब जल्दी कीजिए, इस तरह तो बहुत टाइम लग जाएगा। ये जमीन तो बड़ी नरम थी, ऐसे लग रहा है जैसे पत्थर हो। ऐसे लगता है ये मट्टी अल्लाह के हुक्म से लाश कबूल नहीं करेगी। मैं कहाँ आ गई हूँ? ये कौन सी जगह है? ये आलम बरज़ख है अब्दुल्ला। नहीं, मैं वापस जाना चाहती हूँ यहाँ से। अब देर हो चुकी है। तुमने जो दुनिया में बोया था वो काटोगी। मैं ये किराया समझ कर रख रही हूँ। तुम लोग 2 सालों से खा पी भी तो रहे हो यहाँ से। उनका तो भाई मर गया, अब मेरा क्या रिश्ता उनसे? जैसे चाहेंगे अपनी मर्जी से जी लेंगे। पकड़ो, इसे भी साथ ले जाओ। ये जहर अब तुम मुझे दोगी या उस लड़के को? ठीक है। ये मैंने क्या कर दिया? बस एक मौका और दे दो।
मैं सबसे माफी मांग लूंगी। मैं यहाँ नहीं रहना चाहती, बस एक बार जाने दो। कोई तो बात सुनो मेरी, यहाँ से निकालो मुझे, मैं नहीं रह सकती। तौबा, अस्तगफुरुल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह माफ कर दे मुझे। तौबा मेरे अल्लाह, या अल्लाह रहम। या अल्लाह माफ कर दे हमें। अल्लाह तू बहुत बड़ा है। मेरी बात सुनो बच्चों, मुझे माफ कर दो। मुझे बचा लो यहाँ से, मैं माफी मांगती हूँ तुमसे। मुझे निकालो यहाँ से। बस भी कर दो, और मजीद कितना झूठ बोलोगे तुम? कितनी बार तलत से पैसे मांगोगे और कितनी झूठी कस्में खाओगे? ओ, मैं अपनी टांग का बदला